गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स में ईयर्स, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर्स हम लोग आज पढ़ेंगे। सो ईयर्स ये क्या काम करते हैं? हियरिंग का काम करते हैं और बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये एक सेंस ऑर्गन है जो हम लोग सुनने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग इसका जो स्ट्रक्चर है, सो इसमें अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट है। सो वो आज पार्ट्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ईयर्स का काम क्या है? हियरिंग एंड बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखना। ओके, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। सो ये जो ह्यूमन ईयर्स है ये क्या करते हैं? हियरिंग का काम करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। इसमें अलग अलग पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द ईयर्स: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। सो आउटर ईयर में क्या आता है? ऑरिकल्स, एक्सटर्नल ओटोस्टिक्स मिटस और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस, और इसको अलग से बोलेंगे ऑडिटरी कैनल। ओके, सो इसको अलग नाम क्या है? ऑडिटरी कैनल। सो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर कंटेन ऑरिकल, दैट इज पीना। ये जो अपना पीना है कान का, उसको बोलेंगे ऑरिकल्स। ओके, और पीना। देन एक्सटर्नल ओटोस्टिक मिटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस एंड ऑडिटरी कैनल। ओके, और ऑडिटरी कैनल। दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर। ओके, ये सब है इधर तक आउटर स्ट्रक्चर। ये जो मैंने डायग्राम में दिखाया है, दिस इज द पीना, दैट इज ऑरिकल। इसमें लोबिल्स है, जो नीचे का जो सॉफ्ट वाला अपना पार्ट्स रहता है ईयर का, उसको बोलेंगे लोबिल्स। देन एक्सटर्नल ओटोस्टिक मिटस, ये लॉन्ग ट्यूब रहता है, इट इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, देन ईयर तक ये आउटर ईयर खत्म हो जाता है। इसके बाद मिडल ईयर स्टार्ट होता है। मिडल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी मसल्स एंड यूस्टेशियन ट्यूब। ओके, यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो दिस इज इधर से जो अपना कान का पर्दा बोलते हैं उसको बोलेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स में 3 बोन्स प्रेजेंट में रहते हैं। उसमें 3 एकदम छोटे छोटे बोन्स प्रेजेंट रहते हैं, मिनी बोन्स बोलते हैं उसको। उसमें है मैलिस, इंकस एंड स्टेपिस। ओके, ये 3 बोन्स आर प्रेजेंट इन दिस कैविटी। ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑडिटरी ऑसिकल्स एंड यूस्टेशियन ट्यूब। दिस इज द यूस्टेशियन ट्यूब। ओके, ये फेरिंग्स को कनेक्ट रहती है। ठीक है, सो दिस इज द यूस्टेशियन ट्यूब। देन द नेक्स्ट पार्ट इज इनर ईयर। ये मैंने ब्लू से जो शो किया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर। ओके, इनर ईयर में क्या क्या पार्ट्स है? 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स आर प्रेजेंट। ओके, ये सेमी सर्कुलर कैनल्स प्रेजेंट है, 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स। देन वेस्टिबुले, हियर वेस्टिबुलेस आर प्रेजेंट एंड दिस इज द cochlea. Okay, so this is the cochlea. This is the part of ears. Okay, outer ear, middle ear and inner ear. समझ में आया? ये डायग्राम से मैंने शो किया है। दिस इज द पीना और ऑरिकल्स, external otostic mitus, then tympanic membrane. This is the auditory, what is that? Auditory ossicles. Okay, 3 bones are present, उसको बोलेंगे auditory ossicles. And then eustachian tubes and the auditory muscles are present in the middle ear. Then inner ear में 3 semicircular canal, cochlea आर प्रेजेंट एंड वेस्टिबुलेस आर प्रेजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे वेस्टिबुले रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेस्टिबुले प्रेजेंट रहते हैं, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ओके, सो ये हम सब पार्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो उसमें फर्स्ट है आउटर ईयर।
सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आउटर ईयर के बारे में। आउटर ईयर में मैंने जब भी पहले बताया क्या है इसमें प्रेजेंट ऑरिकल्स। ओके, ऑरिकल्स मीन्स पीना। ओके, सो ये जो ऑरिकल्स है ये विजिबल स्ट्रक्चर है, ये आउटर स्ट्रक्चर है, ये हेड के साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑरिकल्स विजिबल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड। ओके, ये हेड के साइड में प्रेजेंट है। देन फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज, यहाँ पे क्या ये किससे बना है? फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज से बना है, जो कि हम मूव कर सकते हैं, कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट एंड फाइब्रोइलास्टिक, इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट है, खींच सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। सो इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। डीपली ग्रूव्ड रिज, इसमें जो फोल्ड्स प्रेजेंट है, स्मॉल स्मॉल फोल्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, सो इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीज है उसको बोलेंगे हेलिक्स। ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीज अंदर के साइड में है दैट इज कॉल्ड अ हेलिक्स। ओके, सो जो अंदर के साइड में जो रीच प्रेजेंट है, थोड़ा सा अपर थोड़ा सा प्रोमिनेंट पोर्शन प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड अ हेलिक्स। ओके, सो ये हम आउटर ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं। आउटर ईयर का फर्स्ट पार्ट है ऑरिकल। ऑरिकल्स मीन्स पीना। ओके, ये पीना है जो बाकी के मैमल्स और एनिमल्स में हम लोग देखते हैं कि वो मूव कर सकते हैं, जैसे कैसे भी हिला सकते हैं। ओके, जब भी सुनना है तभी बंद कर नहीं सुनना है तभी बंद कर सकते हैं। ज़्यादा साउंड की उनको ज़रूरत रहती है, कहाँ से साउंड आ रहा है वो सुनने के लिए वो ज़्यादा प्रोमिनेंट उसका ये कर सकते हैं, हिला सकते हैं। ठीक है, सो ये बाकी के मैमल्स में ये ईयर पीनास हिल सकते हैं, बट इन ह्यूमन बींग्स ये पीना बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। ठीक है, सो विजिबल प्रोजेक्ट है फ्रॉम आउटसाइड द हेड, फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड। देन फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज आर प्रेजेंट, डीपली ग्रूव्ड रीच, मोस्ट प्रोमिनेंट रीच दैट इज हेलिक्स। इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीच है उसका नाम है हेलिक्स। ओके, एंड देन लोब्यूल्स, ये नीचे का सॉफ्ट वाला जो पार्ट है जहाँ पे हम इयरिंग्स डालते हैं, ये सॉफ्ट पार्ट है, उसको बोलेंगे ईयर लोब्स और लोब्यूल्स। ओके, ये एडिपोज टिश्यूज से बना है, एकदम सॉफ्ट पार्ट है, इसमें ज़्यादा फैट प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यूज से बना है और हाईली रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। ठीक है, सो लोब्यूल्स इट इज़ द सॉफ्ट नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है सॉफ्ट दैट इज कॉल्ड ईयर लोब्स और लोब्यूल्स। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू से ये बना है और रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। ठीक है, देन कॉन्का। कॉन्का मीन्स ये डीपली जो अंदर का जो पार्ट है, अंदर का जो डीप ग्रू है दैट इज नोन एज कॉन्का। ये अंदर के साइड में ये जो डीप ग्रू रहता है उसका नाम क्या है? कॉन्का। ओके, सो ये डीप ग्रू है अंदर के साइड में, सो उसको बोलेंगे कॉन्का। ठीक है, सो ये कॉन्का है, ये डीपली है और ये अंदर के जो ट्यूब है एक्सटर्नल और ऑस्टियोस्टिक मीटर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आउटर ईयर इज एक्सटर्नल ओकोस्टिक मीटर्स। ओके, ये जो पार्ट है एक्सटर्नल ओकोस्टिक मीटर्स, ये थोड़ा सा कर्व शेप है। ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉन्का, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जो डीपली आउटर स्ट्रक्चर है वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, एक्सटर्नल ओकोस्टिक मीटर्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्का, स्लाइटली कर्व कैनल। ओके, ये स्लाइटली कर्व कैनल है, एस शेप स्ट्रक्चर है इसका, एंड इसकी लेंथ जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी लेंथ क्या है? 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये आउटर ईयर में ही आता है। ठीक है, जब भी हम जो ईयर बड्स डालते हैं तो ये ट्यूब में डालते हैं। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसमें भी 2 पार्ट्स है। जो आउटर पार्ट, ये वाला आउटर पार्ट है, ये वाला इनर पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज द आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट है और दिस इज द इनर पार्ट। ओके, ये ट्यूब का इनर पार्ट है। सो 2 पार्ट्स इसमें है। सो आउटर पार्ट में इनिशियल पार्ट, मतलब जो कॉन्का से स्टार्ट होता है इनिशियल पार्ट, थिक स्किन आर प्रेजेंट, इसमें क्या है? थिक स्किन प्रेजेंट रहती है एंड हेयर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे अंदर सिलियरी हेयर्स प्रेजेंट है। ओके, हेयर स्ट्रक्चर है अंदर के पार्ट में, एंड द स्टिबैशियस एंड कॉलमनियस
ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। सिबेशियस ग्लैंड मतलब जो ऑयल सिक्रेट कर रहे हैं, ऐसे ग्लैंड्स ये इनर पार्ट में आउटर पार्ट में प्रेजेंट है। एंड कॉलमनियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। कॉलमनियस ग्लैंड मतलब जो ईयर वैक्स हम लोग बोलते हैं, सो ये ईयर वैक्स सिक्रेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ आउटर पार्ट। एंड इनर पार्ट में क्या रहता है, इनर पार्ट में ओनली sebaceous glands are present and hairy structure are present, okay। so ये जो इनर पार्ट में sebaceous gland प्रेजेंट रहते हैं एंड hairy structure प्रेजेंट रहता है। सो इधर तक अपना खत्म हुआ आउटर ईयर, ठीक है। सो आउटर ईयर के मैंने क्या क्या पार्ट्स बताए हैं, ऑरिकल्स एंड एक्सटर्नल ओकोस्टिक मीटर्स, ये दोनों जो पार्ट है वो आउटर ईयर के है। आउटर ईयर जो पीना है वो फाइब्रस इलास्टिक कार्टिलेज से बना है, डीपली ग्रू है और ये विजिबल पार्ट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड, ये साइड ऑफ द हेड में प्रेजेंट है। एंड इसमें क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट रीच प्रेजेंट है नोन एज हेलिक्स। एंड द लोबल्स मतलब ईयर लोब्स आर प्रेजेंट, दैट इज मेड अप ऑफ द एडिपोज टिश्यूज एंड हाईली रिच ब्लड सप्लाई है यहाँ पे। और जो अंदर के साइड में है डीपली ग्रू प्रेजेंट है, उसका नाम है कॉन्का, ठीक है, ये है कॉन्का। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द आउटर ईयर इज एक्सटर्नल ओटोस्टिक मीटर्स, that is start from the concha and it is slightly curve shape, okay, it is a canal, that is a curve shape canal है and it is 2.5 centimeter long। यहाँ पे भी two parts are present, that is outer part and inner part। the outer part are initiate from the concha, okay, and this is the thick skin are present in the inner side and the hairs are present, the inner side is covered with the hairs। and यहाँ पे sebaceous and columneous glands are present। columneous मतलब जो कि ear wax secrete करते हैं, ठीक है। then the inner part of the external otostic meatus, it is made up of only a sebaceous gland, इसमें खाली sebaceous gland present है and hairy structure present है, ठीक है। यहाँ तक अपना outer ear cover हो जाता है, ठीक है। next हम देखेंगे मिडल ईयर के बारे में, ठीक है। सो हम लोग अभी पढ़ेंगे मिडल ईयर के बारे में। सो मिडल ईयर का नाम है टिम्पैनम, उसको टिम्पैनम भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये है मिडल ईयर। मिडल ईयर में फर्स्ट पार्ट जो आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम, ओके। सो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब भी एक कौन सा भी साउंड आता है वो ईयर से, जब भी आउटर ईयर से अंदर जाता है, ये पिना क्या करता है, आउटर ईयर ये सब साउंड को कलेक्ट करके अंदर भेजता है। सो ये अंदर जाने के बाद ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हीट होता है, ओके। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हीट होने के बाद ये वाइब्रेट करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है वो भी वाइब्रेट हो जाते हैं वो, और अंदर साउंड जाता है और हम लोगों को हियरिंग हो जाता है, ओके। सो सुनाई देता है। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मिडल ईयर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम्स, इसको क्या बोलेंगे, ईयर ड्रम्स। सो ये क्या है, थीन सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। सो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है एंड इट इज सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम द ऑडिटरी कैनल। ये क्या कर रहा है, मिडल ईयर को ऑडिटरी कैनल से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये है ऑडिटरी कैनल। सो इसको और मिडल ईयर को कौन सेपरेट कर रहा है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको अलग से बोलेंगे ईयर ड्रम, ओके। सो ये थीन सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, ओके, एंड इट सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द ऑडिटरी कैनल, ठीक है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द मिडल ईयर इज ऑडिटरी ऑसिकल्स। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द मिडल ईयर, ऑडिटरी ऑसिकल्स। सो इसमें 3 टाइनी बोन्स आर प्रेजेंट, छोटा छोटा बोन इसमें प्रेजेंट रहता है, 3 टाइनी बोन्स आर प्रेजेंट। सो इसमें फर्स्ट बोन है मैलस, ओके। सो ये याद रखना है आपको, मैलस, इंकस एंड स्टेपिस, ओके। सो MIS,
ऐसे करके याद रखो मैलस। सो मैलस क्या है, ये मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है, ये जो पोर्शन पूरा मैंने दिखाया है ये जूम करके दिखाया है, ठीक है। सो ये इसका जूम पार्ट है, ये जूम करके यहाँ पे दिखाया है। सो यहाँ पे है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो जब भी आउटर ईयर साउंड कलेक्ट करके भेजता है अंदर, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो जाता है, ठीक है। सो ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड देन दिस इज द मैलस। ये जो फर्स्ट बोन है टाइनी बोन दैट इज मैलस एंड इसमें 3 पार्ट्स रहते हैं। हैमर जो ऊपर का पार्ट है, हैंडल ये नीचे का पार्ट हैंडल, हैंडल को दूसरा नाम है मैनुब्रियम, ओके। देन हेड, ये जो हेड है एंड दिस इज द हैंडल, ये पकड़ने वाला जैसा हैमर का जो पकड़ने का पार्ट जैसे रहता है वैसे ही ये बोन रहता है। सो दिस इज द हेड, हैंडल एंड हैमर, हैमर लाइक स्ट्रक्चर है ये, ओके। सो हैंडल को बोलेंगे कैपिटुलम, ओके। दिस इज नोन एज कैपिटुलम एंड इज मैन्यूबिलम, ओके। सो ये जो स्ट्रक्चर है, जो हैंडल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अटैच रहता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, ओके, विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज, ओके। ये अटैच रहता है हैंडल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। देन द सेकेंड बोन इज इंकस। इंकस में भी पार्ट है एनविल एंड बॉडी, एनविल एंड बॉडी। सो एनविल इज द कर्व पार्ट, ओके। सो बॉडी में 2 प्रोसेस रहते हैं, एक तो लॉन्ग प्रोसेस है, ये लॉन्ग प्रोसेस है एंड दिस इज द शॉर्ट प्रोसेस, ओके। दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस, ये क्या हो गया, लॉन्ग प्रोसेस, ओके। सो दिस इज द सेकेंड बोन नोन एज इंकस एंड इसमें बॉडी है, ओके, और बॉडी में शॉर्ट प्रोसेस है एंड लॉन्ग प्रोसेस है। जो लॉन्ग प्रोसेस है वो आगे जाके स्टेपिस को अटैच रहती है, ठीक है। सो थर्ड बोन इज नोन एज स्टेपिस। दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, ओके। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन आवर बॉडी which is present in the middle ear, okay. So stapes, this is the stapes, tuning fork like structure रहता है इसका, ये है पूरा स्टेपिस का, ओके। सो ये स्टेपिस, इसमें स्टिरअप रहता है, इसमें पार्ट्स रहते हैं दैट इज स्टिरअप, हेड, नेक है इसमें, ओके। एंड एंटीरियर इंकस एंड पोस्टीरियर इंकस, इसमें एंटीरियर इंकस है anterior साइड में एंड posterior incus, posterior sulcus on the posterior side, okay. So this is the parts of the stapes, okay. stapes में stirrup है, head, neck present है, anterior crus and posterior crus present है। और ये stapes आगे जाके उसमें फुट प्रोसेस प्रेजेंट है, फुट प्लेट प्रेजेंट है, वहाँ पे अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है और ये ओपनिंग में ये फुट प्लेट में ये अटैच रहता है स्टेपिस बोन, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है। सो द थर्ड पार्ट ऑफ द मिडल ईयर इज ऑडिटरी मसल्स। यहाँ पे ऑडिटरी मसल्स है जो कि एक दूसरे को, ये पार्ट्स है जो अटैच करती है, स्ट्रेच करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। दैट इज टेंसर टिम्पैनी, जो कि टिम्पैनी मेम्ब्रेन अटैच करते हैं ईयर को आउटर इनर कैनल से, आउटर ऑडिटरी कैनल को, ओके। एंड स्ट्रेपिडियम, ओके। दीज आर द 2 मसल्स, ऑडिटरी मसल्स। देन फोर्थ पार्ट इज ऑस्ट्रेचियन ट्यूब, ओके, ऑस्ट्रेचियन ट्यूब। ऑस्ट्रेचियन ट्यूब, दिस इज द ऑस्ट्रेचियन ट्यूब, ओके। ये ऑस्ट्रेचियन ट्यूब क्या है, एयर रीचेस टू द टिम्पैनिक कैविटी थ्रू अ फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब। ये ऑस्ट्रेचियन ट्यूब क्या करता है, जो नेजल से एयर अंदर जा रही है और ईयर से अंदर जा रही है ईयर, सो ये क्या करता है, दोनों में बैलेंस रखता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये एयर का जो प्रेशर है और यहाँ पे आ रहा है जो ईयर का प्रेशर, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ये प्रेशर मेंटेन करके रखता है, इक्वल करके रखता है, ठीक है। दोनों साइड से आ रहा जो एयर का प्रेशर है, यहाँ से ईयर से जो एयर अंदर आ रही है और नेजल से जो एयर अंदर आ रही है, इसको इक्वल करके रखता है, ठीक है। सो ऑस्ट्रेचियन ट्यूब यहाँ पे पूरा एयर रिच
टिम्पैनिक कैविटी, यहाँ पे पूरा एयर फिल्ड रहता है कैविटी, ये कैविटी पूरी एयर फिल्ड कैविटी रहती है। एयर रीचेस टू द टिम्पैनिक कैविटी थ्रू अ फैरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब, ये इट इज ऑल्सो यूस्टेशियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज फैरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, दिस इज द 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड जो इनर पार्ट है इट इज लाइन विद द सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ओके। ये अंदर का जो पार्ट लाइनिंग क्या है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमने क्या क्या देखा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम, जो कि अपने एयर का जो प्रेशर है यहाँ दोनों की साइड में आने वाला जो एयर का प्रेशर है ये मेंटेन करके रखता है ईयर ड्रम, ओके। सो यहाँ पे जो साउंड आता है वो हिट होता है ईयर ड्रम पे, ठीक है, और हम लोगों को सुनाई देता है। सो ये ट्रांसपेरेंट, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, ओके, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज सेपरेटेड द मिडल ईयर एंड आउटर ईयर। सो ये मेम्ब्रेन है जो इनर ईयर एंड आउटर ईयर को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट इज ऑडिटरी ऑसिकल्स, यहाँ पे 3 टाइनी बोन्स आर प्रेजेंट विच आर दोस मेलस, इंकस एंड स्टेपिस, ओके। सो मेलस क्या है, मेलस ये हैमर शेप बोन है, यहाँ पे हेड एंड हैंडल इज प्रेजेंट। सो हेड को क्या बोलेंगे, कैपिटुलम, एंड हैंडल को क्या बोलेंगे, मैन्यूब्रियम, ओके। सो ये मैन्यूब्रियम जो है हैंडल, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अटैच रहता है। सो जब भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ही साउंड हीट हो जाएगा तो ये जो मैलस है वो मूव करेगा, ठीक है, उसका जो हैंडल है वो मूव करता है। जब भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे कौन सा भी साउंड हीट होता है सो ये हैंडल है जो मूव कराएगा, ओके। ये हैंडल मूव करेगा तो आगे का जो बोन है वो भी मूव करेगा, ओके। सो इंकस इज द सेकेंड मिडल बोन, ओके। सो इसमें एनविल प्रेजेंट है, बॉडी प्रेजेंट है, लॉन्ग एंड शॉर्ट प्रोसेस प्रेजेंट है। सो जो लॉन्ग प्रोसेस है इसमें स्टेपिस अटैच रहता है। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट बोन, जो कि हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा है, विच आर द स्मॉलेस्ट बोन, ओके। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी विच आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, ओके। सो स्टेपिस, इसका शेप कैसा रहता है, स्ट्रप शेप रहता है, और सिर्फ ये एक औजार है, ओके। सो ये इसका, इसमें क्या है, हेड, नेक प्रेजेंट है, एंटीरियर सर्कस एंड पोस्टीरियर सर्कस प्रेजेंट है, जो कि अटैच रहता है किसको, ये जो फुट प्लेट है उसमें अटैच रहता है, इसमें स्मॉल ओपनिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट इज एंड द थर्ड पार्ट इज ऑडिटरी मसल्स। ऑडिटरी मसल्स इसमें प्रेजेंट है, जो कि ये जो पार्ट्स है वो अटैच करके रखते हैं एक दूसरे को, टेंसर टिम्पैनी एंड स्ट्रैपेडियम, ओके, स्ट्रैपेडियस, सॉरी। एंड द फोर्थ पार्ट इज ऑस्ट्रेशियन ट्यूब, एंड इसको अलग से नाम है फैरेंगो नेसोटिम्पैनिक ट्यूब, फैरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब, सॉरी, ओके। ऑस्ट्रेशियन ट्यूब ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये क्या कर रहे हैं, एयर रीचेस टू द टिम्पैनिक कैविटी थ्रू द फैरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब। यहाँ से एयर जो नेजल से हम लोगों की जो एयर अंदर जाती है वो फैरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब से यहाँ मिडल ईयर तक पहुँचती है, ठीक है। लिंक्स, ये क्या है, लिंक बिटवीन द नेजोफैरिंक्स एंड द मिडल ईयर, ये क्या है, लिंक है, ओके। जो ऑस्ट्रेशियन ट्यूब है दैट इज द लिंक बिटवीन द नेजोफैरिंक्स एंड द मिडल ईयर, एंड इट इज लाइंड विद द सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये कैसे लाइनिंग है, यहाँ पे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू से लाइन अप है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना मिडल ईयर, आउटर ईयर हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर कैसा है इन डिटेल में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, देन आउटर ईयर पढ़ा, और इनर ईयर, सॉरी, आउटर ईयर एंड मिडल ईयर हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है। यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर है, टाइनी बोन का स्ट्रक्चर, ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। सो ये लेक्चर आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनर ईयर, ओके। द थर्ड पार्ट ऑफ द ईयर इज इनर ईयर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।